Good morning. Hello, good morning. Welcome back to Spoken English once again. Guys, I was going to antonyms. So I think one more lecture on antonyms to be very clear. आज फिर एंटोनिम्स के बारे में बता रहे हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है और कैसे इसका यूज़ करते हैं, फिर इसको हम दोहरा रहे हैं। कल मैंने बताया था लेकिन आज वर्ड्स को चेंज कर दिया है, तो कुछ और वर्ड्स ले लें। जैसे करीब 17 वर्ड्स हैं, हमने इसको लिया है और देखते हैं कि इसका एंटोनिम्स क्या होता है। तो एंटोनिम्स बनाने के पहले जो दिए गए जो शब्द हैं उनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहले मैंने लिखा एबव। एबव मतलब होता है ऊपर। अगर और सही से आप इसका अर्थ जानेंगे तो एबव मतलब होता है किसी दिए गए सतह के ऊपर, नहीं, दिए गए सतह के ऊपर। सम गिवन लाइन और गिवन सरफेस एंड एबव ऑफ इट, तो उसको बोलते हैं एबव। तो उसका उल्टा जो होगा एंटोनिम्स होगा वो होगा बिलो। बिलो मतलब होता है नीचे, किसी सरफेस के नीचे। कोई दिया गया सरफेस है, कोई दिया गया एक चिन्ह है, उसके नीचे को हम बिलो कहते हैं और उसके ऊपर को हम क्या कहते हैं, एबव कहते हैं। ठीक, एबव एंड बिलो। अच्छा, अब ये देखिए एक्विट। एक्विट ये एक वर्ड है। अब इसका मतलब आप समझिए। एक्विट का मतलब होता है छोड़ देना, जैसे रिहाई कर देना। जैसे कैदी है, कैदी को हमने बंदी किया है तो उसको रिहाई कर देना। तो जो छोड़ने का जो उल्टा होगा वो क्या होता है, कैद करना। तो कैद का अंग्रेजी होता है कन्विक्ट। कन्विक्ट कन्विक्ट का मतलब होता है कैद करना। तो अब ये सही हो गया। एबव का उल्टा बिलो हो गया और एक्विट का उल्टा, जिसका एक्विट मीन्स होता है छोड़ देना, दैट बिकम्स कन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब होता है पकड़ना, अरेस्ट करना। तो और जो यस जेल में जो होते हैं वो कन्विक्ट आप जानते हैं, छोड़ना और फिर उसको सजायुक्त होना। तो ये तो छोड़ना हो गया और ये हो गया जिसको सजा याफ्ता। अच्छा, अब देखते हैं एडवर्सिटी। एडवर्सिटी एक शब्द है जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं विपत्ति। एडवर्सिटी, तो एडवर्सिटी इसका उल्टा क्या होगा, एडवर्सिटी प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी इसका मतलब होता है संपन्नता। ये संपन्नता हुई और ये असंपन्नता हुई, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का उल्टा होगा प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता। डू यू फॉलो माय पॉइंट? एडवर्सिटी का एंटोनिम्स होगा एडवर्सिटी, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी संपन्नता, एडवर्सिटी मतलब विपत्ति। अगेन गो हेड। ऑलवेज ये फ्रीक्वेंसी का वर्ड है। ऑलवेज मतलब होता है सदैव और नेवर मतलब होता है कभी नहीं। ये इसका होगा नेवर। ऑलवेज का क्या होगा, नेवर। और अपीयर का मतलब होता है दिखाई पड़ना या दृष्टिगोचर होना को कहते हैं अपीयर। और जब इसको हम डिसअपीयर बोलेंगे तो इसका मतलब होता है गायब होना, डिसअपीयर। डिसअपीयर मतलब होगा गायब होना। तो अपीयर का होगा डिसअपीयर। अपीयर का क्या होगा, डिसअपीयर होगा। अपीयर मतलब होता है दिखाई पड़ना और डिसअपीयर मतलब होता है गायब हो जाना या ना दिखाई देना, इसको कहते हैं। फिर गाइस आगे बढ़ते हैं। असेंड। असेंड एक वर्ड है। ये असेंड का मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ना।
जैसे अगर सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हो तो ये असेंडिंग, और जब उसके नीचे नीचे के क्रम में होता है तो उसका उल्टा होता है डिसेंड। तो असेंड को क्या बोलेंगे, डिसेंड, इसका यह डिसेंड। असेंड मतलब ऊपर चढ़ना, डिसेंड मतलब होता नीचे उतरना। तो यहाँ से यहाँ तक आप जो देखें इसका एंटोनिम्स याद कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं। अटैक, जब कोई आदमी आपको अटैक करता है तो आप क्या करते हो? जब कोई आदमी आपको आप पर अटैक करता है, अटैक का मतलब होता है आक्रमण करता है, तब आप क्या करोगे? आप अपना बचाव करोगे, राइट। जब कोई अटैक करेगा तो आप क्या करोगे? आप भी अटैक नहीं करोगे। जो अटैक करेगा तो आप सबसे पहले काम है आप क्या करोगे? बचाव करोगे। तो अटैक का उल्टा हो जाएगा डिफेंड। डिफेंड, देखिए हमारी आर्मी है वो डिफेंड कर अपने जो बॉर्डर है उस एरिया में डिफेंड के लिए होती है, अटैक करने के लिए नहीं होती। और कोई भी सिविलाइज आर्मी जो है किसी पर अटैक नहीं करती है, सिर्फ अनसिविलाइज लोग ही वो अटैक करते हैं। तो अटैक का मतलब आक्रमण करना। तो जब कोई आक्रमण करता है तो सबसे पहले आप बचाव करोगे और फिर काउंटर अटैक करोगे, तो तभी आप जो है काउंटर अटैक करोगे। इसका हो गया अटैक, हो गया इसका जो एंटोनिम्स हुआ वो हो गया डिफेंड, आक्रमण करने का डिफेंड। बारबेरस, ये एक शब्द है जिसको जंगली कहते हैं, असभ्य कहते हैं। तो असभ्य और जंगली को बारबेरस कहते हैं। तो इसका उल्टा होगा सिविलाइज्ड। इसका उल्टा क्या होगा? सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मतलब होता है सभ्य। जो सभ्य लोग होते हैं उसको सिविलाइज्ड कहते हैं। वो जंगली नहीं होते, वो जेंटलमैन होते हैं, अच्छे से रहते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, उसको बोलते हैं सिविलाइज्ड। ठीक, सिविलाइज्ड मतलब सब। बैरन, बैरन का मतलब होता है बाँझ, जहाँ कुछ पैदा नहीं हो। बैरन लैंड भी होते हैं, वेस्ट लैंड जिसको बैरन लैंड कहते हैं। बैरन लैंड का मतलब होता है जहाँ कुछ पैदा नहीं होता। तो बैरन का मतलब होता है ये अनउपजाऊ चीज़ है। तो इसका उल्टा का फर्टाइल। फर्टाइल मतलब उपजाऊ, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ। बैरन का उल्टा हो गया फर्टाइल। फर्टाइल, तो गैस फर्टाइल जो है आप नोट कीजिए। बैरन मतलब होता है ऊसर या जहाँ पैदा नहीं होता, और फर्टाइल मतलब होता है वो ज़मीन जहाँ पर पैदावार होती है। ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद। ब्लेसिंग, जैसे ब्लेसिंग, तो ब्लेसिंग का उल्टा होगा कर्स। कर्स मतलब होता है श्राप देना। कर्स, कोई आपको श्राप देते तो उसको बोलते हैं अभिशाप या कर्स। ब्लेसिंग का उल्टा होता है कर्स। और फिर ब्लंट एक होता है, ब्लंट। ब्लंट क्या होता है? जैसे हम कोई काम कर रहे हो किसी हथियार से, तो और फिर इसके बाद जो है उसका धार खत्म हो जाता है। चाकू से जो है वो धार खत्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्लंट। आप ये सब्जी काटने वाली ये नाइफ है, अगर वो जो है वो बहुत दिन आप यूज़ करोगे तो ब्लंट हो जाएगा, उसे कटेगा नहीं। तब उसको क्या कर, इसका उल्टा होता है शार्प। शार्प मतलब तेज, तब उसको शार्प। शार्प मतलब तेज। जो ब्लंट भुथरा होता है उसका उल्टा होता है शार्प। तो शार्प जब हो जाएगा तो आप कहीं से भी थोड़ा सा ऐसे कीजिए, कट जाएगा। तो ये ब्लंट का उल्टा हो गया शार्प। अब देखिए बोल्ड, जैसे आप बोल्ड, कोई आदमी जो है बोल्ड होता है, बहादुर जैसा लगता है, देखने में बहादुर लगता है, तो इसका उल्टा होगा टिमिड।
टिमिड मतलब होता है कमजोर, TIMID। टिमिड का मतलब होता है कमजोर। क्रिएट जो होता है उसका मतलब होता है बनाना। तो बनाने का उल्टा जो होगा वो बनाने का उल्टा होगा डिस्ट्रॉय करना, बनाना और ख़त्म करना, समाप्त करना। नहीं, जो बनाने वाला होता है निर्माता और विध्वंस मतलब होता है डिस्ट्रॉयर, विध्वस्त कर देता है। तो क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। और जो इसको मतलब डिपॉजिट हम कहाँ करते हैं? बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं या कोई चीज़। तो डिपॉजिट मतलब होता है जमा करना। जब हम पैसा बैंक में जमा करते हैं तो हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, और जब निकालते हैं पैसा तो जमा जब किए तो निकाला जाता है तो उसका आता है विथड्रॉयल, विथड्रॉ। डिपॉजिट का उल्टा होगा विथड्रॉ, जमा करना और निकालना। और फिर हमने एक दिन बताया डिलीजेंट, बहुत अच्छा ही शब्द है। डिलीजेंट का मतलब होता है जो कार्य करता है और लगातार करता है जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, और वो तब तक अपनी छवि बनाए रखता है या अपनी स्टेमिना बनाए रखता है जब तक काम ख़त्म नहीं होता। तो डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग। तो इसका उल्टा जो होगा वो जो कोई काम नहीं करता, तो उसको बोलते हैं आइडल, IDLE, आइडल। आइडल मतलब ये होता जो कोई काम नहीं करता, घूमते रहता बिना काम का आदमी, आइडल। आइडलिंग अवे द टाइम, अपने समय को बिना यूज़ के ऐसे ही बिता देना उसको आइडल। अच्छा, डोमेस्टिक मतलब होता है हमारे जो जानवर होते हैं उनको हम डोमेस्टिक कहते हैं। जैसे गाय है तो काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। नहीं, गाय है, बैल है, बकरी है, गोट, ये जो दूध देने वाले सब ये डोमेस्टिक एनिमल है। तो इसका उल्टा जो क्या होगा डोमेस्टिक, वाइल्ड, जंगली। वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर वो जानवर है जिसको आप घर में नहीं रख सकते। आप जो है वो सियार को नहीं रख सकते, आप जो क्या नाम है वो बाघ को नहीं रख जा सकते। तो जो जंगल में रहता है और बहुत से ऐसे जानवर होते हैं तो आप उसको वाइल्ड कहते हैं। वाइल्ड मतलब होता है जंगली जानवर, और डोमेस्टिक मतलब होता है पालतू जानवर। जैसे कुत्ता है, ये डोमेस्टिक है, इसको डोमेस्टिक एनिमल कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे घर के बीच रहता है, लोगों के बीच रहता है। लेकिन अगर हम एक बाघ को ले आएँ तो उसको हम डोमेस्टिक नहीं कहेंगे, वो तो सबको मार के खा ही जाएगा, वो तो वाइल्ड एनिमल होगा। वाइल्ड मतलब होता है जंगली जानवर। अब इसके बाद है होप मतलब होता है आशा करना। तो जब हम आशा करते हैं तो ये अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। आशा का जो एंटोनिम्स होगा ऐसे भी निराशा होता है। तो निराशा को डिस्पेयर, DESPAIR, डिस्पेयर मतलब होता है निराशा। तो डिस्पेयर मतलब होता है आशा, निराशा। तो वंस अगेन लेट मी जस्ट गो ऑन टू रिकैप इट। above, below, acquit, convict, adversity, prosperity, always, never, appear, disappear, ascend, descend, attack, defend, barbarous, civilized, barren, fertile, blessing, curse, blunt, sharp, bold, timid, create, destroy, deposit, withdraw, diligent, idle, डोमेस्टिक, वाइल्ड, होप, डिसअपेयर। तो गाइज ये जो है आज हमने ये बताया कि
एंटोनिम्स जो है ये इम्पोर्टेंट है, और स्पोकन इंग्लिश में भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें इसके साथ हमारी ये फ्लुएंसी प्रॉब्लम जुड़ी होती है, इसके साथ इफ़ेक्टिवनेस ऑफ लैंग्वेज भी जुड़ा होता है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, तो ये कॉमन चीज़ है। ऐसा नहीं इसके कि ये ग्रामर का पार्ट है, कहाँ का पार्ट है, नहीं, आप इसको स्पोकन इंग्लिश में ही लीजिए, अच्छी तरह से याद कीजिए। यू विल हैव योर ओन वे ऑफ स्पीड। आप अपना स्पीड बढ़ाइए, फ्लुएंसी बढ़ाइए बोलने की और जानने की। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। यू जस्ट what I say, now start giving your comment, sharing, and liking. You like and share, comment. That is good habit and healthy practice if you do. So that will encourage me to teach you better and work harder for you. Thank you. That's